4 जुलाई 1968 का प्रातः क्लास चल रहा था और दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि बच्चों की बुद्धि में अभी बैठा है कि हम 84 का चक्र कैसे खाते हैं और 84 का चक्कर खाने के बाद में फिर पहला नंबर शुरू होता है। इसे कहते हैं अव्वल नंबर जन्म। बाकी फिर है नंबरवार। वहां नई दुनिया में हम पवित्र रहते हैं। अभी ये सारा 84 के चक्र का ज्ञान हर बच्चे की बुद्धि में रहता है। कितना सहज है। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, वो बात बुद्धि में बैठ गई है। स्टूडेंट की बुद्धि में है, तब तो सुमिरन करते हैं और वो भी स्मरण करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी संपूर्ण बनने में तो देरी है। इसलिए जो कमजोर हैं उनका काम है दौड़ी पहनना। पुरुषार्थ की रेस करो। बाप को याद करते रहना है। तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग। और तुम्हारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, क्योंकि तुम सिर्फ निराकार को याद नहीं करते हो, साकार और निराकार दोनों के मेल को याद करते हो। सन्यासियों का तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वो या तो अपने गुरु को याद करेंगे या तो निराकार को याद करेंगे। वो अकेले हैं जो ब्रह्म तत्व की तरफ दौड़ते हैं। वो तो जड़ तत्व है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे शूटिंग करने वाले हैं जो जड़त्वमयी ब्रह्मा की बुद्धि का चक्र है। ऐसे ही उनकी बुद्धि चक्कर खाती है। बाकी बाप को तो जानते ही नहीं है। हद के सन्यासी भी नहीं जानते हैं और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी भी बाप को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तब तक वह अपने घर जा ही नहीं सकते। क्या कहा? नई दुनिया में जाने की बात तो बाद में, पहले कहाँ जाना है आत्माओं को? बाप के घर में जाना है। घर में भी नहीं जा सकते। घर में तो रहना होता है, परंतु वो तो समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ये है अनराइटियस ख्यालात। ब्रह्म में
तत्वमयी बुद्धि वाले ब्रह्मा में लीन होने की तो बात ही नहीं है। उन सन्यासियों को तो अनराइटियस झूठा ज्ञान मिलता है। अध के सन्यासियों को या बेअध के सन्यासियों को भी है? अध के सन्यासी, वेद के सन्यासियों को नहीं मिलता है। ब्राह्मणों की दुनिया में उनको सच्चा ज्ञान मिलता है या झूठा ज्ञान मिलता है? झूठा कैसे? ब्रह्मा के मुख से जो शिव बाप ने मुरली चलाई वो झूठा ज्ञान है? सच्चा ज्ञान है? झूठा इसलिए है कि जैसे भोजन खाया जाता है और बिल्कुल न चबाया जाए और सीधा ही पेट में चला जाए तो उसमें रस बनेगा, खून बनेगा, ताकत आएगी। तो ये भी ऐसे है, अनराइटियस झूठा ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो है ही नहीं। और जब बाप का ही ज्ञान नहीं है तो अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप के घर में या आत्माओं के घर में कोई भी वापस नहीं जा सकती। बल कहते हैं निर्वाण धाम गया, ब्रह्मलोकवासी हुआ या ब्रह्मलीन स्वामी हुआ, परंतु घर जाने का रास्ता तो बाप ही बतलाते हैं। जब घर जाएं तब फिर आवे नई दुनिया में, नहीं तो नई दुनिया में भी कैसे आवेंगे? बच्चों को समझाया है सभी को ऊपर से नीचे आना है पार्ट बजाने के लिए। और सभी आत्माएं नीचे आकर के वो बेहद का घर खाली होना है। लास्ट पूर्व में आते हैं बाप। बल मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है तो बाप के आने के बाद जिन मनुष्य आत्माओं की वृद्धि होती जाती है बाप कहते हैं वो क्या है? बाकी बची खुची छोटी छोटी टारियां आदि होंगी। उनकी भी पहले तो शोभा होती है ना, क्योंकि नए नए मठपंथ निकलते रहते हैं जिनका मान बहुत हो जाता है। बाकी पुराने पत्ते तो ऐसे लगते हैं जैसे कि सड़े हुए। तो 5000 वर्ष के चक्कर की बात हुई और यहाँ संगम युग में है शूटिंग पीरियड की बात। जो पुराने पुराने पत्ते अभी भी देखने में आते हैं वो ज्यादा तमो प्रधान है या नए नए निकलने वाले आत्मा रूपी बच्चे ज्यादा तमो प्रधान दिखाई देते हैं? तुम बच्चे भी अभी पुराने हो गए हो
तुम्हारा इस दुनिया में जरा भी मान नहीं है। नए नए का मान होता है, इसलिए उनके पास सभी जाते हैं। अभी तुम तो समझते हो कि सभी से पुराने तो हैं देवताएं। कितने जन्म लेते हैं? पूरे 84 जन्म लेते हैं। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं सभी से पुरानी नहीं कही जाएंगी, अर्थात सनातन माना पुराने धर्म की पक्की आत्माएं नहीं कही जाएंगी। जो नए नए आते हैं वो बहुत चमकते हैं, परंतु उनकी तो लाइफ ही बहुत थोड़ी है। कौन सी लाइफ? हद के शरीर की आयु की लाइफ या आत्मा के पार्ट बजाने वाली लाइफ? वो आत्माएं आयु पास करके आई है, जो पीछे आने वाले हैं उनका भी पार्ट पूरा हुआ, फिर वो भी घर चले जाएंगे। क्योंकि बाप तो सभी को घर ले जाएंगे। वो घर है जहां हम आत्माएं बिगड़ शरीर रहती है। आत्माओं का घर है, आत्माओं के बाप का घर है। बाप को तो शरीर होता ही नहीं, तो बाप के जो बच्चे आत्माएं हैं उनको भी वहां शरीर होता ही नहीं। वहां सब आत्माएं नंगे ही रहती है। नंगा अक्षर से वो फिर नागे बन गए। जैन धर्म में भी है और सनातन धर्म में भी नागा बाबा हैं। वो समझते हैं कि हम नंगे आए थे, नंगे ही जाना है। उनको तो ये ज्ञान ही नहीं है कि पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। बाकी नंगा बनना कोई इसको नहीं कहा जाता है। इसको कहा जाता है देह की स्मृति को भूलना, उसको ही कहा जाता है नंगा। ये देह वस्त्र कही जाती है। इस दुनिया में आकर के आत्मा अलग अलग जन्मों में भिन्न भिन्न प्रकार के देह रूपी वस्त्र पहनती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, वहां बाप के घर में शरीर रूपी कपड़े नहीं होते, फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने के लिए तो कपड़े पहनते हैं। वो ड्रामाबाजी होती है, वहां भी तो पार्टधारी जाते हैं तो कपड़े बदलते हैं ना। बाकी ऐसे नहीं है कि नंगा रहना है। शरीर को ढकने के लिए कपड़ा तो जरूर चाहिए। मनुष्य समझते नहीं समझते हैं तो नागों को बड़ा अभिमान रहता है और मनुष्य भी उन नागों को बहुत मान देते हैं। मनुष्य समझते हैं ये बहुत ऊंच है, बड़ा अवधूत है, इनको
शरीर की भी कोई परवाह नहीं है। बाकी सतयुग में तो ऐसे कोई नंगे नहीं होते हैं। तो ये सभी बातें बाप ही आकर के समझाते हैं और तुम बच्चों को ही समझाते। जो बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे उनको कहेंगे ज्ञानी। चार जुलाई 68 की वाणी का 30 पेज। ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है ना, जिनको ये बातें पूरी समझ में नहीं आती है वो है भक्त आत्मा, भक्ति करते रहते। और बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। भक्ति के संस्कार जिन बच्चों में रह जाएंगे वो बच्चे बाप को उतने प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वही अंत में ऐसी स्टेज बना देंगे। कैसे? एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप को ही याद करते। और यहाँ ज्ञान बगैर तो कोई आ भी नहीं सकता। क्योंकि यहाँ बाप का भी ज्ञान मिलता है। बाप को याद करने से ही वर्षा लेते हैं। ज्ञानी तू आत्मा भी सभी एक जैसे नहीं होते। कोई ज्ञान में बहुत अच्छे होते हैं परंतु योग में कम होते हैं। कोई योग में अच्छे होते हैं, ज्ञान में कम होते हैं। और ऐसे ही यहाँ देखने में भी आता है। विवेक भी कहते हैं ऐसे होने का है। मतलब बाप भी समझ सकते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें जरूर सभी प्रकार के चाहिए। और प्यारे तो बहुत लगते हैं। जो इन बच्चों के बगैर दूसरा कोई भी देखने की दिल नहीं होती है। बाकी कोई वह ज्ञानी तू आत्मा तो नहीं है। ये कहां भी जाएंगे तो उनको बच्चे ही याद रहेंगे, बच्चों को ही देखना है और बच्चे ही वृद्धि को पाते रहते हैं। तो वो आत्माएं मुझे बहुत प्रिय लगती है। फिर हम बाहर जाते ही क्यों हैं? दिल ही नहीं होती बाहर जाने की। मुझे सिवाय अपने ज्ञानी तू आत्मा बच्चों के और कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। जानते हैं इस रौरव नरक में सभी गोते खाते रहते। मनुष्य जैसे जानवर मिसल हैं। मनुष्यों में भी दिखाते हैं। चौरासी का चक्र, कोई जानवर बिच्छू टेंडन सर्प आदि की तरह जीवन बिताते हैं तो सभी मनुष्य, परंतु उनकी चलन ऐसी हो जाती
बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य आत्मा कोई 84 लाख योनियों में चक्कर खाती है। ऐसे ऐसे बिच्छू टिंडन जैसे बन जाते हैं कि एक दो को डसते ही रहते हैं, बात मत पूछो। आधा पौना तो क्या, बाकी जो भी टाइम है दुख में ही रहते हैं। कौन सी युग में आने वाली आत्माएं होंगी है जो पौना हिस्सा से भी ज्यादा दुख में रहती है? कलयुग में बाबा के पास तो बहुत ही आते हैं, और अपने अपने दुख का वर्णन करते हैं। बहुत रोते रहते हैं। बड़े बड़े अच्छे घरों की लखपतियों की स्त्रियां भी बड़ी दुखी होती हैं। इतनी दुखी होती हैं कि बात मत पूछो। ये पिछाड़ी का जमाना है ना, तो लखपति हो व कोई भी हो, दुखी तो सभी है। अभी उनको पता नहीं पड़ता है कि ये दुख की दुनिया है। आगे चल करके मालूम पड़ेगा इस दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अभी ये हाल है तो विनाश के टाइम क्या हाल होगा? फिर कहेंगे अरे हमने इतनी मेहनत की, पैसा कमाने के लिए कितनों को दुख दिया, कितना पाप कमाया, दूसरों के बाल बच्चों के हिस्से की कमाई हमने हड़प ली, इतने बड़े बड़े कारखाने लगाए, ये तो साफ मिट्टी में मिल रहा है। हार्ट ही फेल होने लग पड़ेंगे। आगे चल करके तुम देखना, अभी तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, तुमको कितना ठुकराते हैं, फिर बाद में तुमको मजा आएगा। बाकी अभी थोड़ा टाइम है, फिर देखना क्या करते हैं। कितनी भी कोई के पास धन दौलत आदि छिपी हुई पड़ी हो, आखिरी कहाँ छिपावेंगे? जमीन में गाड़ी होगी, भूकंप आवेगा, कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। आग जलाई देगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे, लूटते रहेंगे। और गवर्नमेंट तो अभी भी लूटती रहती है। इसलिए बाप कहते हैं किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा किनकी आग जलाए। अनायासी सब खत्म हो जाएंगे। सफली होगी उनकी जो खर्चे नामधनी के, वो भी धनी बाप को जिन्होंने पहचाना होगा
होना कहीं सफल होगा। बाकी तो सारी दुनिया खत्म होगी। देह अभिमान रह जाएगा तो तुम भी खत्म हो जाओगे। जाना तो सभी को है, परंतु वो सब गमा करके जाते हैं और तुम तो साथ में ले जाओगे। वो गरीब बन जाते हैं, तुम साहूकार बन जाते हो। तो तुमको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। जिनको पहले से सब कुछ पता पड़ गया उनको कहेंगे भक्त आत्मा, क्योंकि भक्ति मुर्दाबाद होनी है और ज्ञान जिंदाबाद होता है। तो बाप को तुम बच्चे ही प्रिय लगते हो। जिन्होंने बाप को पहचाना है और जो बच्चे प्यारे होते हैं उनको ही वर्षा मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो कि मैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विश्व का मालिक बनाने के लिए आता हूं। इस बात को बच्चे भी जानते हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। तुम बच्चों को लिख देना चाहिए विश्व में पवित्रता सुख शांति की स्थापना हो रही है। इसको लिख देना चाहिए है? तुम बच्चों को लिख देना चाहिए। लिखेंगे तो तब जब पहले भी ये बात बुद्धि में बैठी हुई हो कि बाप ऐसा संगठन तैयार कर रहे हैं जहां नंबरवार सुखी हो जाते हैं। अर्थात नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम्हारे पास आकर के वही समझेंगे जो कल पहले स्वर्ग के मालिक बने थे। बाकी और तो कोई सुनेंगे भी नहीं। माना तुम्हारे पास आकर के समझने वालों की लिस्ट कितनी होगी? कोई मियाद है? जो खुद तुम्हारे पास आवेंगे और आकर के सुनेंगे। अभी भी कोई कोई है जो बिना बुलाए आते रहते हैं, आकर के सुनते रहते हैं और आगे चल करके बहुत सुनेंगे। जो मालिक बनने वाले होंगे वही आकर के सुनेंगे। उनका ताला खुलेगा जास्ती सुनने के लिए। थोड़ा थोड़ा ताला खुलता ही जाता है। कोई के साथ कितना भी माथा मारो उनका ताला खुलता ही नहीं। जैसे कि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। तुम्हारा भी ताला खुला है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को अच्छा लग जाता है तो समझते हैं ये तो बहुत सहज ज्ञान है। बाप को याद करके विश्व का मालिक बनना है। भक्ति मार्ग में भी तो बाप को याद किया है ना। अभी
भी सुनती है आत्मा। और भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग में कौन सुनता था? आत्मिक स्थिति में रह के सुनते थे, देवान में रह करके सुनते थे। अभी तो तुम्हारी आत्मा में ही नॉलेज आती जाती है, जिस कारण तुम ऊंच दर्जा पाते हो। बाकी कोई और फर्क आत्मा में देखने में आता है क्या? आत्मा में जो अभी ज्ञान है वो आत्मा ही जानती है। जैसे बाप सत्य के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। और तुम बच्चे अभी नॉलेजफुल बनते जाते हो। जैसे ऑर्डिनरी टीचर पढ़ाते हैं, वैसे बाप भी बच्चों को पढ़ाते हैं। फर्क हो जाता है ना। यहाँ नॉलेज आत्मा में धारण होती है, आत्मा पवित्र होती जाती है। इसलिए ज्ञान जल कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि जल से कोई शरीर रूपी वस्त्र साफ होता है। शरीर में तो कोई दूसरे प्रकार की चमक नहीं आ जाती है। हाँ, आत्मा में जितना ज्ञान होगा तो ज्ञान की रमक से वो आत्मा खुशी में रहेगी, हर्षित मुख देखने में आवेगी। वो भी हर्षितपना सदा किसी का कायम नहीं रहता है, नंबरवार होते हैं। बीमारियां आज भी बहुत होती हैं, क्योंकि ये तो है ही दुख की दुनिया। बच्चे जानते हो, हम भविष्य की जन्म सदैव भी हर्षित रहेंगे, वहां दुख की कोई बात नहीं सुनेंगे। और दुख किसको कहा जाता है? वहां नई दुनिया में तुम ये बात जानते ही नहीं हो। वहां दुख सुख का कंट्रास्ट होता ही नहीं है। या तुम दुख को भी जानते हो तो सुख को भी जानते हो, फिर याद भी नहीं रहेगा कि हम फिर ऐसे दुख में जाएंगे। नई दुनिया में देवताओं को ये याद रहेगा कि हम जन्म लेते लेते दुख की दुनिया में गिरेंगे? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। ये भी अभी तुम जानते हो। वो भक्त लोग तो समझते हैं कि कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष पड़ा है, इसलिए तुम कहते हो वो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। शास्त्रों के पढ़ने के कारण, शास्त्रीय ज्ञान के कारण उनकी ये हालत हो गई है। उन शास्त्रों को गाड़ी में बिठाए फिर परिक्रमा दिलाते हैं। कहाँ की यादगार है? अरे संगम युग में ये यादगार कायम हुई होगी शूटिंग पीरियड में या नहीं? नहीं क्या? कैसे ये शूटिंग हुई होगी? क्योंकि संगम युग में होता है रियल, और भक्ति मार्ग में तो नकल करते हैं, असलियत तो होती नहीं है। तो यहाँ कौन सी गाड़ी है?
और कौन से शास्त्र हैं जिस गाड़ी में डाल करके उस शास्त्रीय ज्ञान को परिक्रमा दिलाई जाती है? हाँ, जो साकार बाप का पार्ट है वो पार्ट ही ऐसा है जिसके लिए बोला है दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती। माना दुनिया का बड़े से बड़ा सन्यासी भी वो है, भक्त भी वो है, और ज्ञानी तू आत्मा भी वो है। तो शूटिंग कैसे होती है? ये शरीर रूपी गाड़ी, उस गाड़ी में सारा वेद वाणी भरी हुई है। ब्रह्मा से के मुख से निकली हुई वाणी को वेद ज्ञान कहा जाता है। शास्त्रों का सार कहा जाता है। उसको गाड़ी में डाल करके परिक्रमा दिलाते रहते हैं। फिर भक्तों ने उसको कॉपी किया है। अभी तुम तो समझ गए हो ये न भक्ति मार्ग के शास्त्रों से क्या प्राप्ति हुई है। प्राप्ति कब होती है? शास्त्रों की परिक्रमा दिलाने से प्राप्ति होती है, या जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को धारण करने से प्राप्ति होती है? 4:7 की वाणी का 4था पेज। जैसे शास्त्र गिरे हुए हैं तो खुद भी गिरे हुए हैं, और जो गिरे हुए होते हैं वो गिरी हुई चीज की परिक्रमा दिलाते रहते हैं। क्या मतलब हुआ है? ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला वो वेदवाणी है। उस वेदवाणी को गिरा हुआ कहेंगे, या जब वो वेदवाणी मुख से निकली तो सतो प्रधान थी, है? सतो प्रधान थी। उस सात्विक वाणी को मनन चिंतन मंथन नहीं किया गया, जैसे उसका उपयोग करना चाहिए वो उपयोग नहीं हुआ, तो नीचे गिरते गए। गिरी हुई चीज उसी का उपयोग करते रहने से प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, कोई जरूर निकलेगा जो प्राप्ति भी करेंगे। उस वेदवाणी को मनन चिंतन मंथन करके अपना बनावेंगे तब प्राप्ति करेंगे, या बिना मंथन के प्राप्ति करेंगे। ऐसे मंथन करने वाले बच्चों को दिल में लगेगा यह बात तो ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों ने ठीक कही है। वो समझते हैं शास्त्रों का ही ज्ञान बहुत ऊंचा है। वो शास्त्र ही सदगति प्राप्त कराते हैं, परंतु नहीं, वो ढेर के ढेर शास्त्र तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं।
वेदवाणी के लिए ऐसे नहीं कहते हैं कि मनुष्य ने बनाई। क्या कहते हैं? ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। ब्रह्मा कहा ही जाता है तब जब निराकार भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। अभी तुम सब बच्चे समझते हो कि सदगति दाता तो एक ही बाप है। क्या देते हैं? ऊंचे के ऊंची चीज क्या देते हैं? सदगति दे के जाते हैं। सद माने सच्ची और गति माने चाल। मनुष्य जीवन की ऊंचे से ऊंची चलन क्या है, चाल क्या है, वो दे करके जाते हैं। मनुष्य जीवन में भी रहे और सच्ची चाल ऐसी चले जिसमें सुख मिले, दुख नाम मात्र को भी न मिले। इसके लिए परमपिता परमात्मा ही आकर के ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान से सदगति होती है और याद से क्या होता है? अच्छा, दूसरे धर्म की आत्माएं याद करेंगी या नहीं करेंगी? याद तो करेंगी, लेकिन उनको बाप का पूरा ज्ञान होगा या नहीं होगा? साकार में निराकार आए हुए बाप का ज्ञान होगा? नहीं होगा। इसलिए वो याद तो वो भी करती है। याद करने से गति होती है, बुद्धि गतिवान बनती है, लेकिन सदगति नहीं होती। सदगति कहा ही जाता है तब जब जीवन में आत्मा रहे और जीवन में रहते हुए भी सुख भोगे, दुख न भोगे। तुम अभी आस्तिक बने हो। आस्तिक माने बाप को जानने वाले बने हो। आस्तिक कुमार हो। शिव बाबा के बच्चे हो ना, तो सभी आत्माएं शिव कुमार हैं। सभी को कहेंगे शिव कुमार, क्योंकि ब्रदर्स है ना। सभी भाइयों का बाप एक ही है। शिव कुमार है तो कुमारों को, बच्चों को शिव बाबा से राजभाग मिलता है स्वर्ग का। अगर शिव कुमार नहीं है फिर किसके कुमार है? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, राम के भक्त रहीम के अपंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। क्यों है अंधे? क्यों? राम को भी राम बनाने वाला, कृष्ण को भी कृष्ण बनाने वाला कोई और है, या वो स्वयं ही बन जाते हैं? कोई और है। उस बाप को तो जानते ही नहीं। वो बाप है आत्माओं का बाप। उस बाप की आत्मा का ही नाम शिव है। और जितने भी नाम हैं वो सब शरीरधारियों के नाम है।
लेकिन आत्माओं के बाप का नाम शरीर का नाम नहीं है। शिव अर्थात ज्योति बिंदु, वो सदैव ज्योति बिंदु रूप है। साकार शरीर में प्रवेश करते हुए भी स्थिति में क्या है? बिंदु रूप है। देवान में कभी आने वाला नहीं है। ऐसे स्वरूप को जो देखने वाले हैं, चाहे वो ब्रह्मा के तन में हो और चाहे वो शंकर के तन में हो, अगर उस निराकार को याद रखते हैं तो शिव के बच्चे हैं। और निराकार याद नहीं रहता है, सिर्फ साकार याद रहता है। ब्रह्मा याद रहता है या शंकर याद रहता है या राम याद रहता है, और वो शिव तक तो भूल जाता है। तो शिव कुमार हुए या रावण कुमार है? फिर कहेंगे रावण कुमार। तो शिव कुमार है, तो उन शिव कुमारों को, बच्चों को शिव बाबा से राजभाग स्वर्ग का मिलता है। और प्रैक्टिकल में मिलता है या मरने के बाद अगले जन्म में मिलता है? प्रैक्टिकल में तब मिलता है जब प्रैक्टिकल जीवन में शरीर रहते रहते भी 24 घंटे बिंदु रूपी तेज का अनुभव करें, देवान का अनुभव न करें, तो कहेंगे शिव कुमार। उनको इस जीवन में ही, इस शरीर के रहते रहते ही स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। सदैव स्वस्थिति में जाने का अनुभव करते हैं। उनके लिए इसी दुनिया में स्वर्ग हो जाता है या ये शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाएंगे? इसी दुनिया में स्वर्ग का अनुभव कर लेते हैं। बुद्धि कहती है कि नई दुनिया में राजाई होगी तो वहां प्रजा आदि भी होगी, परंतु अभी तो ये राजाई स्थापन हो रही है और सभी श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हैं स्वर्ग का वर्षा पाने का। फिर उसमें कोई जास्ती पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, अच्छी रीति याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। बाकी मेहनत है। लक्ष्मी नारायण को देख करके सभी खुश होते हैं, तुम भी खुश होते हो, समझते हो हम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे बनेंगे। ऐसा पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए। ये भी समझते हैं कि सभी तो नहीं बनेंगे। हाँ, पुरुषार्थ करने वाले स्वर्गवासी तो जरूर बनेंगे। स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, परंतु स्वर्ग में भी क्या बनना है वो नहीं जानते। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ कहते रहते हैं स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग पधारा तो रोना पीटना चाहिए या खुश होना चाहिए? तो कहना बात अलग और प्रैक्टिकल में होना बात अलग हो जाती है। और यहाँ तो कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए।
तो वहां नई दुनिया में दुख का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आधा कल्प सुख भोगते हो। वहां धनमाल बहुत रहता है। विचार करो भारत में कितना अतिचार धन था, बहुत बहुत धन था। और भक्ति मार्ग भी जब सतो प्रधान स्टेज में होता है तो वहां भी कितना धन होता है। सभी राजाओं के पास बड़े बड़े मंदिर होते हैं। अच्छे राजा के पास जरूर अच्छा मंदिर होगा। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु मंदिर बनाने वालों को कुछ भी पता नहीं है। आगे चल करके देखेंगे कि अभी तो मौत सामने खड़ा है, फिर ये भक्ति मार्ग के ईंट पत्थर के मंदिर आदि बनाना छोड़ देंगे। अभी तो मंदिर आदि धड़ाधड़ बनाते चले जा रहे हैं। मंदिरों में देवताओं के चित्र रखे हैं। अब उन चित्रों का दर्शन करने कौन जाते हैं? बाबा ने भक्त नाम नहीं लिया। अगर उन मंदिरों में उन जड़ चित्रों का दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने वालों को बाबा ने बोला है बंदर। बंदर बुद्धि है। तो जड़ चित्रों का दर्शन करने जाते हैं। सतयुग में तो न मंदिर होते हैं न बंदर होते हैं। तो यहाँ हिसाब पूरा है कि मंदिरों में बंदर जाते हैं। वो तो देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, स्थूला कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, और हम पापी नीचकामी कुत्ते। तो फिर ऐसों को क्या कहेंगे? है? बंदर ठहरे ना। ये भी अभी तुम बच्चों को पता पड़ा है, पहले तुम भी नहीं जानते थे कि मंदिरों में बंदर ही जाते हैं। तुमने अभी मंदिरों में जाना छोड़ दिया है। कोई कोई जाते रहते हैं। तुम तो अभी ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कहते हो बाबा आपसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, आपसे हम क्या से क्या बन जाते हैं। अभी तुम जाकर के सुनो क्या क्या कहते हैं वो बंदर लोग मंदिरों में जाकर। उनकी सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत सारी बंदर की। अभी तुम्हारी सीरत दैवी बन रही है। फिर दैवी सीरत बनते बनते तुम्हारी सूरत भी बदल जाएगी। क्या कहा है? ये संभव है क्या? नहीं संभव है। कैसे? कोई उदाहरण देना पड़े। जैसे आज की दुनिया में देखा जाता है, कोई कोई व्यक्तियों के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तो स्त्री से पुरुष या पुरुष से क्या बन जाते हैं? स्त्री बन जाते हैं। शरीर चेंज हो जाता है या नहीं चेंज हो जाता है?
हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारा वायुमंडल प्रैक्टिस करते करते जब पूरा चेंज हो जाएगा तो तुम्हारी सूरत भी बदल जाएगी। अभी जैसा चेहरा मोड़ा नहीं रहेगा, पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। तुम देवता बन जाएंगे। तो बाप समझाते हैं कि दैवी गुण धारण करो। तुम कहाँ भी मंदिरों आदि में जाओ तो तुमको वहां बंदर बहुत मिलेंगे। तो सोचो, वो मेरे भक्त हैं या देवताओं के भक्त हैं? वहां जाकर सर्विस करो, उनको समझाओ कि तुम ये पुरुषार्थ करके मंदिर लायक बन सकते हो। तुम सिर्फ बाप को याद करो तो तुम मंदिर लायक शिवालय में चले जाओगे। जितना जितना बहुतों की सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। बच्चों को तो सर्विस करके बहुत खुश होना चाहिए। वो है भक्त तू आत्मा, जो मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और तुम मंदिरों में सेवा करने जाते हो तो तुम हो ज्ञानी तू आत्मा। तुमको बाप मिला है तो तुमने भक्ति छोड़ दी, तुम ज्ञानी तू आत्मा बन गए। वो सभी है भक्ति तू आत्मा, बाकी आत्मा तो सभी है। वो आत्माएं भक्ति करती है, तुम आत्माएं ज्ञान सुनती है। तो बाप को ज्ञानी तू बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। ज्ञानी तू आत्मा है वही प्रिय, बाकी तो बंदर मिसल है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।